सत्य प्रकाश 15 साल से एक ही सीट पे है। 15 साल से सत्य प्रकाश एक ही सीट पे है। सत्य प्रकाश महीने में कम से कम कमाता होगा 30 लाख रुपए। एक होलसेल के लाइसेंस के 1 लाख रुपए, रिटेल के लाइसेंस के 60,000 रुपए। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपको भी कहना चाहता हूँ, आप कंप्यूटर वाले के यहाँ जाओ। अभी यहाँ पे सौरभ कंप्यूटर वाला है, उससे कहना भैया मुझे एक होलसेल लाइसेंस लेना है, क्या रुपए लगेंगे? तो तुरंत कहेगा 1 लाख रुपए। भैया कौन सा दिलवाएगा? वो सत्य प्रकाश जी करेंगे। सत्य प्रकाश जी जो है वो फूड और ड्रग डिपार्टमेंट के दलाली का अड्डा बना रखा है। उन्हें 15 साल से एक ही सीट पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ में भोला यादव जी और सदर में ये रहते हैं और केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मामला ये है कि सदर में खाद्य विभाग की टीम कुछ सैंपल लेने के लिए पहुंची, वहां पर ये भी खड़े हुए थे, तो इन्होंने उनका विरोध किया और इसके उपलक्ष्य में अध्यक्ष जी पर FIR कर दी गई। तो सर, मामला पूरा तरीके से आप मुझे बताने की कोशिश करें। देखिए, मैंने कोई विरोध नहीं किया उनका। वो मेरे से पहले अंदर थे दुकान में और मैं बाद में वहाँ दूध लेने पहुंचा और मैं किनारे पर खड़ा हुआ था। मेरे घर के सामने ही दुकान है जी। तो मैं अपना दूध लेके और इनमें आपस में कुछ बातें हो रही थी। तो क्योंकि 4 आदमी वो ड्रग फूड वाले थे और 2-4 आदमी प्राइवेट और उस दुकान में घुसे हुए थे, भीड़ लगी। तो मैंने कहा कि भाई आप लोग बैठ के बात कर लो यार, काय को हाय वो कर रहे हो, रोड पे काय को वो कर रहे हो। और उसके बाद में मैं दूध लेके चला गया। मैं चूंकि केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, मुझे पूरा फूड और ड्रग डिपार्टमेंट जानता है। और यहाँ पे एक सत्य प्रकाश बाबू है, उसका भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा उसने यहाँ बना रखा है। पेट्रोल पंप के पीछे दुकान खोल रखी है उसने, वहाँ पे डेली लेन देन करता है वो। उसने जो है इनको सिखा के और मेरा नाम उसमें जुड़वाया है बाबू ने, इस वजह से कि मैं इनके भ्रष्टाचार पे अड़ंगा रखता हूँ कि मैं आए दिन भाई मैं तो सिफारिश करूंगा, क्योंकि मैं दवाई यूनियन का अध्यक्ष हूँ। तो मैं कोई बात होगी तो कहूंगा, जेन्युइन बात को कहता ही है। नेताओं का काम है कहने का, अध्यक्ष का क्या काम है? अध्यक्ष का यही काम है कहने का। तो मैं जाके सबको साथ लेके कहता हूँ। तो ये मेरे से अंदर से जलन मानते हैं कि मैं इनके भ्रष्टाचार का रोड़ा हूँ। इस कारण सत्य प्रकाश के कहने पर और वो जो तिवारी है और दूसरा क्या नाम उसका जितेंद्र सिंह और शिव प्रताप तिवारी, इन लोगों को आगे करके, और सत्य प्रकाश 15 साल से एक ही सीट पे है। 15 साल से सत्य प्रकाश एक ही सीट पे है। सत्य प्रकाश महीने में कम से कम कमाता होगा 30 लाख रुपए। एक होलसेल के लाइसेंस के 1 लाख रुपए, रिटेल के लाइसेंस के 60,000 रुपए। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपको भी कहना चाहता हूँ, आप कंप्यूटर वाले के यहाँ जाओ। अभी यहाँ पे सौरभ कंप्यूटर वाला है, उससे कहना भैया मुझे एक होलसेल लाइसेंस लेना है, क्या रुपए लगेंगे? तो तुरंत कहेगा 1 लाख रुपए। भैया कौन सा दिलवाएगा? वो सत्य प्रकाश जी करेंगे। सत्य प्रकाश जी जो है वो फूड और ड्रग डिपार्टमेंट के दलाली का अड्डा बना रखा है। उन्हें 15 साल से एक ही सीट पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी अपना मैनेज कर रखा है इस तरीके से उन्होंने मैनेज कर रखा है। वो हट भी नहीं रहे और पूरे मथुरा को वही उगा रहे हैं। वो जलन मानते हैं, जलन के कारण उन्होंने उसमें FIR में पढ़ लेना, मैं FIR की कॉपी भी दूंगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि भोला यादव के आने से दुकानदार उग्र हो गया और दुकानदार ने और भोला यादव ने मिलकर पिरती फाड़ दी। अब एक कागज को फाड़ने के लिए 6 जने लग गए। भाई तुम किसी रिवाल्वर से एक गोली चले और एक आदमी को लग जाए तो गोली तो एक ही चली, मुलजिम तो एक ही होगा। ऐसा कभी तुमने देखा है कि गोली एक चली, एक जने के लगी और मुलजिम 5 हो गए? तो कागज एक फटा तेरा, मुलजिम 1 होना चाहिए, मुलजिम 3 हो गए, कागज 1 फटा। वो केवल उनका ये है कि भोला यादव को लिपेटो, जिसमें कि दवाई यूनियन पे, केमिस्ट एसोसिएशन पे दबाव बन जाए, इससे हमारी उगाही में 4 चांद और लग जाए। केवल ये लड़ाई है। हम लोगों ने इसमें ज्ञापन दे दिया DM साहब को, ADM साहब को, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को। 10 दिन का इसमें टाइम दिया। अगर 10 दिन में हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ और भ्रष्टाचारी नहीं हटा, तो मैं सभी मरीजों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी कम से कम 2-4 दिन की दवाइयाँ खरीद के रखें। पूरे जिले में एक गोली भी किसी को नहीं मिलेगी दवाई की। हाँ, इतना बड़ा आंदोलन, और दवाई यूनियन अपनी दुकानों को बंद करके और यहाँ बैठ के रोटी खाती मिलेगी आपको। अच्छा, तो ये मुद्दा आपने पहली बार उठाया कि पहले भी कुछ कर चुके हैं? देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा हम उठाते रहे और उसी बात का विरोध करते रहे, क्योंकि हमारा काम है विरोध करने का। पर कोई दुकानदार अगर चुपचाप उनको कुछ दिया हुआ तो उसमें मेरा क्या दोष है? भाई कोई दूसरा आदमी आवे तो हमारी जेब में कुछ डाल जाए तो मेरा क्या दोष है उसमें? बाकी हम तो हमेशा जो विरोधी रहे भ्रष्टाचार के। वही हमारा तो जो नारा जो मोदी जी का है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, वही हमारा नारा, ना हम खाते ना खाने देते। हाँ, तो धन्यवाद। और आप